ஸ்ரீ குருப்பியோ நமः. சர்வம்னி காண்பனைவருக்கும் வணக்கம். ஷண்முக தியான ஸ்லோக பாராயணம் மற்றும் பாராயண பலன்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காண்போம். ஷண்முக தியான ஸ்லோகத்தின் முதல் 4 ஸ்லோகங்கள் ஆறுமுக பெருமானை எவ்வாறு தியானிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும், பின்வரும் ஸ்லோகங்களில் ஆறுமுக பெருமானின் வெவ்வேறு திசைகளை நோக்கியிருக்கும் 6 முகங்களை தனித்தனியாக எவ்வாறு தியானிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் விளக்குகிறது. இறுதியாக அவரை நமஸ்காரம் செய்வதாக முடிகிறது. இவ்வாறு ஆறுமுக பெருமானின் 6 முகங்களை தியானிக்கும் இந்த ஸ்லோகத்தை பாராயணம் செய்வதால் முருகப்பெருமானின் பேரருள் கிடைக்கும். இந்த ஷண்முக தியான ஸ்லோகத்தை முருகப்பெருமானுக்கு உரிய விசேஷ நாட்கள் அனைத்திலுமே பாராயணம் செய்யலாம். ஷண்முக தியான ஸ்லோகாஹ ஷடானனம் த்ரிஷன்னேத்ரம் வித்ருமாபம் த்விபாதகம் खड्गाभयगदा शक्ति केटं दक्षिणबाहुभिः वरपद्मधनुशूल वज्रान् वामेन धारिणं वज्रप्रवालवैडूर्य प्रत्युक्तमकुटान्वितं पीताम्बरविभूषाढ्यं दिव्यगन्धानुलेपनं रत्नाद्याभरणैर्युक्तं प्रसन्नवदनान्वितं मयूरेशसमासीनं सर्वाभरणभूषितं गुहं षोडशवेतानं षण्मुखं च विभावयेत्. पूर्वमुखध्यानं वचद्भुवं सशङ्गाभम् एकवक्त्रं त्रिलोचनं चतुर्भुजसमायुक्तं वराभयसमन्वितं सव्ये चान्ये दण्डयुतं ऊरुहस्तं च वामके रुद्राक्षमालाभरणं भस्मपुण्डाङ्गितं क्रमात् पुरश्चूडासमायुक्तं मौञ्जीकौबीनधारिणम् अक्षमालासमायुक्तं पादुकाद्वयभूषितं काषायवस्त्रसंयुक्तं वचद्भुवं विभावयेत्. दक्षिणमुखध्यानं जगद्भूतं भृङ्गवर्णं एकवक्त्रं वराभयं शक्तिशूलसमायुक्तं करण्डमकुटान्वितं मयूरेशसमासीनं भावये च विशेषतः. नैऋतिमुखध्यानं विश्वभुवं च रक्ताभं एकवक्त्रं त्रिलोचनं वराभयकरोपेतं खड्गखेटकसंयुतं मयूरवाहनारूढं भावयेत् सततं मुदा. पश्चिममुखध्यानं शुक्लवर्णं ब्रह्मभुवं एकवक्त्रं त्रिलोचनं वराभयसमायुक्तं घण्टानादसमन्वितं मयूरेशसमासीनं भावये च विशेषतः. उत्तरमुखध्यानं हेमवर्णं चाग्निभुवं त्रिनेत्रं चैकवक्त्रकं वराभयसमायुक्तं गदाध्वजसमन्वितं मयूरवाहनारूढं भावयेद्वह्निसम्भवम्. ईशानमुखध्यानं बृहद्भुवं च स्फटिकवर्णाभं चैकवक्त्रकं वराभयसमायुक्तं त्रिनेत्रं यज्ञसूत्रकं मयूरेशसमासीनं बृहद्भुवं विभावयेत्. ॐ नमो भगवते सुब्रह्मण्याय.